जय श्री कृष्णा। आज का जो वीडियो है मैं कृष्ण जी पे इसको समर्पित करना चाहती हूँ। ये ये मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आया कि मैंने कहा ये वीडियो आज बनाते हैं कृष्ण जी के ऊपर, जो कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। आप कहेंगे चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे? मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड कोई भी नहीं है। कोई भी मेरे जैसे होता है ना कि लोगों के होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स जैसे, तो वो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स कोई ऐसी मेरी लाइफ में नहीं है, पर कृष्ण जी थे। कैसे थे वो? ऐसे थे कि डैडी रोज़ रात को हमको कृष्ण जी की स्टोरीज सुनाते थे रात को। कभी कृष्ण सुदामा की, कभी यशोदा मैया के साथ, कभी जैसे कैसे वो पैदा हुए और कैसे उनकी आगे की लाइफ थी। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ उनका, कृष्ण जी का सुनते थे। कहते हैं ना, जो तुम सुनते हो, जैसी चीज़ें तुम्हारी तुम रात को सुन के सोते हो, तो वो तुम्हारे वो अंदर आ जाती हैं, रह जाती हैं तुम्हारे अंदर और सबकॉन्शियस माइंड में, और वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हैपन होती हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण ने मुझे कई चीज़ों से मुझे बचाया। आप कहेंगे कैसे बचाया? मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी कि उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ बचाया, कि हम हीलर्स की लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, पर भगवान जो होता है ना, वो हमें पता नहीं होता। मुझे भी बचपन से मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। हमारे घर में इतना भगवान को जैसे कि नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे मम्मा आर्य समाजी हैं, तो इसलिए हमारे घर में पूजा नहीं होती थी कभी। और सिर्फ बस डैडी की ये स्टोरीज़ हम कृष्ण जी की सुनते थे। और जन्माष्टमी पे हम जितने भी हम दिल्ली में रहते थे, जितने भी आसपास के जितने टेम्पल्स थे, हम जाके विज़िट करते थे। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों एक बार, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ में मुझे कितनी बार किसी ने मुझे बचाया। कोई शक्ति थी, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। छोटी थी मैं, मुझे नहीं पता कि ये शक्ति क्या और भगवान क्या, मुझे कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ कृष्ण जी मतलब थे, क्योंकि और कुछ भी नहीं था, ना पूजा ना पाठ, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन पता नहीं क्यों जन्माष्टमी के दिन मुझे ऐसे ही एकदम माइंड में क्या आ गया, जब मैं कृष्ण जी के मंदिर गई, जो कि हमारे घर के काफ़ी पास था, और मैं अपने साथ एक छोटा सा ब्लेड ले गई। एक छोटी सी बच्ची, शायद मैं उस वक्त 10 साल की होंगी, शायद मैं चाहे 9 साल की होंगी, आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या आया। और मैंने वहीं पे खड़े खड़े मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन अपना थंब थोड़ा सा कट किया एक ब्लेड से जैसे, और मैंने कृष्ण जी को उससे टीका लगाया। तब मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं पता था, बहुत छोटी थी मैं। वो एक थैंक यू था कृष्ण जी को, कि मेरी लाइफ में जब भी उन्होंने मेरे साथ कभी कुछ बुरा हुआ या होने वाला था, उन्होंने मेरी रक्षा करी। या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने ये किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। और आज मैं पहली बार ये चीज़ मैं सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हुए ना श्री कृष्ण मेरे बचपन के साथी, तो मैं उनको कह सकती हूँ कि वो मेरे बचपन के साथी हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ सुन सुनकर ही मैं बड़ी हुई मैं। और अंदर कोई ना कोई, कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई साथ में तुम्हारा भगवान आ जाते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे को कहीं ना कहीं, हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कभी आऊँगी, पर भगवान को पता था कि ये स्पिरिचुअलिटी में आने वाली है, तो इसके साथ वही चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे साथ प्रोटेक्शन थी, हमेशा रही है मेरे साथ प्रोटेक्शन। फिर मेरी शादी हुई, और मेरी जो मदर इन लव थी मेरी, अब वो नहीं है। तो उनको देख देख के, वो पूजा पाठ में थी काफ़ी, उन्होंने माता की भक्त थी वो। तो उनको देख देख के, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, फोर्स नहीं करा कि ये करो वो करो, कुछ नहीं कहा। मैंने अपने आप उनसे देख के
उनकी चीज़ें देखी, उनके संस्कार अपने अंदर लिए, कैसे पूजा करते हैं, कैसे जोत जलाते हैं, कैसे पाठ करते हैं। उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया, मैंने हनुमान चालीसा इतना बड़ा याद किया। कैसे याद किया मुझे नहीं पता, पर हाँ मैंने याद किया। ठीक है, तो वो दुर्गा माँ की शक्ति भी मेरे पास आ गई। तो वो कनेक्शन भी था, हनुमान जी से कनेक्शन भी फिर हुआ। और डैडी कहते थे कि हम राम के पीछे से सूर्यवंशी हैं। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, पता नहीं क्यों कहते थे मुझे कि हम सूर्यवंशी हैं, हमारे रामचंद्र जी के हमारे बहुत पीछे से हैं, समथिंग ऐसा कुछ कहते थे, छोटेपन से ही कहते थे वो। तो वो दिमाग में था कि हाँ चलो ठीक है, तो रामचंद्र जी थे, हनुमान जी भी आ गए। तो अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ, शिव जी आए, शिव जी ने अपना रूप दिखाया। फिर धीरे धीरे दुर्गा माँ तो थी ही, काली माँ भी आई। काली माँ कैसे नहीं आती, तो शिव शक्ति तो होनी ही थी। तो ऐसे करके ये सब भगवान मेरे साथ मेरे लिए कब खड़े हो गए मुझे नहीं पता। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ये चीज़ें होती हैं, भगवान होता है, एग्जिस्ट करता है। जब आप उसको मानते हो तुम्हारे साथ आके वो खड़ा हो जाता है। और फिर मैंने साईं को मानना शुरू किया। साईं को मानते हुए शायद मेरे को 18-19 साल हो गए हैं। साईं ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी ज़िंदगी में इतने बदलाव आए, इतनी चीज़ें आई, बहुत चीज़ों से निकली मैं। पर बाबा ने कहा निकल, तेरे को निखरना है, अपनी जर्नी करनी है, तुमने कंप्लीट करनी है। तो मुझे हमेशा पुश करते रहे, हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे पुश किया, ऐसा करना है। कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आ जाता था। आर्कएंजल्स आए मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे हर तरीके से मुझे हेल्प किया। आर्कएंजल माइकल, सब लोग मेरे साथ इतना खड़े रहते हैं कि मेरे को कभी भी डर नहीं लगता। मैंने डरना बंद कर दिया, क्योंकि जब भगवान साथ में होते हैं तो इंसानों से क्या डरना। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तुम अपनी शक्ति में खड़े हो, अपनी पावर में खड़े हो, भगवान, सब भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो तुमको क्या हो सकता है। इसलिए ये वो समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। देखिए आप किस भगवान से रिलेट करते हैं। हो सकता है सभी एक एक करके आपकी लाइफ में आए और आपको वो मैसेज दें, आपको गाइडेंस दें। आप कहीं ना कहीं किसी से ज़रूर कनेक्टेड होंगे। और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, कहाँ आपको क्या दिखा रहे हैं। और डर नाम की चीज़ तो हमेशा के लिए निकाल ही दीजिए, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ डर का कोई काम ही नहीं है। और मेरे साईं हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी दुर्गा माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, काली माँ, शिव जी और हनुमान जी, कृष्ण जी और गणेश जी। गणेश जी भी मेरे बचपन के साथी हैं। उसके लिए भी एक अलग छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको एकदम बताती हूँ मैं आपको, कि बचपन में बहुत छोटी सी थी जब मैं मिट्टी में खेल रही थी, तो बहुत आदत थी मिट्टी में खेलने की। तो क्या हुआ, मुझे मिट्टी में ऐसे ही कुछ खेल रही थी तो मुझे छोटे से इतने से पेंडेंट मुझे गणेश जी के मिल गए। बहुत सुंदर गणेश जी थे। वो ऊपर से गोल्डन थे, नीचे से उनकी धोती जो थी वो येलो कलर की थी। वो मुझे मिट्टी में मिले थे, मुझे आज भी याद है। पर वो शायद मेरे साथ काफ़ी टाइम, मेरे साथ वो पेंडेंट मेरे साथ रहा है। मुझे नहीं पता वो गोल्ड था क्या था, मुझे नहीं पता। मुझे, मेरे लिए वो गणेश जी थे, चाहे वो गोल्ड हो चाहे मेटल हो, आई डोंट नो। पर वो जैसे आए थे वो वैसे गुम भी हो गए थे। आज भी मैं गणेश जी से वो ही पेंडेंट मांगती हूँ कि गणेशा मुझे तुम वो के पेंडेंट दे दो ना कभी भी। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि वो ही पेंडेंट जो बचपन में खोया था वो मुझे ज़रूर गणेश जी मुझे देंगे, क्योंकि मैं उनसे मांग रही हूँ, मुझे चाहिए वो, तो मिलेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान देते हैं, भगवान आते हैं,
भगवान साथ खड़े होते हैं, इस चीज़ पे विश्वास रखिए। ओम साईं राम।